नमस्कार, मैं हूं कौस्तेन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े किसान नेता, मजदूरों के नेता कॉमरेड सुनील चोपड़ा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, पहला सवाल ये है आपसे कि इस देश में अभी मुद्दा चल रहा है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है जिसमें अडानी जो दुनिया के एशिया के जो नंबर 2 के व्यक्ति हुआ करते थे, आज वो 22 के पायदान से भी बाहर जा चुके हैं। इस पर आपका पहला नजरिया क्या है? क्या आप कह रहे हैं? मेरा नजरिया तो ये है कि अगर इतना गंभीर आरोप लग रहा है इन पे, तो हमारे देश की सरकार को गंभीर होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि उनको तो पार्लियामेंट पे भी विश्वास नहीं है इस मामले में। वो पार्लियामेंट पे कुछ नहीं कर रहे। पार्लियामेंट चली तो 6 मिनट के लिए चली। तो हमारा ये कहना है, दूसरी जगह जहां पर लोगों ने छापा, वायर था और उसके बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में मिस्टर गुहा ठाकुर था, उनको उनके ऊपर डेफेमेशन के केसेस हो गए। हमारा ये कहना है, तुम छुपा क्या रहे हो? हम तो जानते हैं कि जनता मालिक है, और अगर उसकी कोई बात होती है तो उसको गंभीरता से लो। गलती भी हुई है तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, वो गलती भी माफ कर देता है। लेकिन ईमानदारी से सामने आओ, बताओ कि हमने ये गलतियां की हैं और ये गलतियां आजकल पब्लिक हो गई हैं क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, आप जनता से माफी मांगो जैसे मांगी है, अंत में मांगनी तो पड़ेगा। जब ये काले कानून आए थे तो उस वक्त भी पार्लियामेंट में मैंने देखा कि किस तरह से उधर गलत तरीके से लोगों को पार्लियामेंट से हटा दिया गया और उनको सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको उसी जगह में अपनी थूक चाटनी पड़ी। तो हमारा ये कहना है, इस तरह की काम होने से बेहतर है, इतना बड़ा देश है, इस देश को बेइज्जत मत कीजिए। ये बेइज्जत करना हो रहा है जब मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट कुछ नहीं है। असलियत ये है कि पार्लियामेंट हमारी आजादी की लड़ाई से पहले की चल रही है यहाँ, और अधिकतर जो हमारे राजनीति रही है, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कम से कम कुछ ना कुछ जो इज्जत दी है पार्लियामेंट को दी है। और जिन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी, आप सोचो इतने साल कांग्रेस का राज रहा, इमरजेंसी के बाद एकदम जनता ने उनको माना नहीं। तो जनता मालिक है, और मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार को मान लेना चाहिए कि जनता मालिक है, और इस जनता की इज्जत करते हुए अपने सारे मामले पार्लियामेंट के सामने रखे और पार्लियामेंट में ढंग से बहस हो, और हमारे प्रधानमंत्री भी जवाब दें, क्योंकि अडानी जो है ये प्रधानमंत्री जी से लिंक्ड है। तो हमारा ये कहना है कि असलियत को मानते हुए आप अपनी गलती भी मान लो, और हमारे देश का जो जनतंत्र है उसकी इज्जत को बरकरार रखते हुए इस काम को ठीक तरह से कीजिए। हिंदुस्तान की जनता का बहुत बड़ा अधिकार। लेकिन सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट भारत की नहीं है, वो विदेशी वो है, और इतिहास गवाह है कि विदेशों से हमारे भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। मेरा ये कहना है कि विदेशी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका जवाब वही होना चाहिए जो आपने 2 दिन बाद दिया, कि वो जो शेयर्स बेचे थे वो शेयर्स आपने
लोगों को कहा कि हम आपको आपका पैसा वापस दे देंगे। तो हमारा ये कहना है, जो आपने बेइज्जत होके बाद में करना पड़ा आपको, तो पहले कर लेते, उसमें क्या बुराई थी। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम अपने देश की और अपनी बेइज्जती मत करवाइए, और इज्जत से जनतंत्र को मानते हुए जनतांत्रिक तरीके से आप काम कीजिए, क्योंकि जनता मालिक है। जी सर, अब किसान के टॉपिक पर आते हैं। किसानों को वायदा किया गया था कि आपकी आय को दोगुनी करेंगे, और ये अभी से नहीं कई सालों से चल रहा है। उसके बाद आज कई वीडियोस आपके पास में आती होंगी, किसान खून के आंसू रो रहा है। सरकार हमेशा वादा करती है लेकिन वादा पूरा नहीं करती है। और आप किसानों के नेता हैं, आपने कई आंदोलन किए हैं, मजदूरों के नेता हैं, आप कई आंदोलन किए हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि किसान जो है वो आने वाले 2024 में फिर से एक्टिव होगा? किसान तो लगातार एक्टिव रहा है, वो एक्टिव होगा नहीं, वो एक्टिव है। आप समझ लो कि इन लोगों ने मोटर कार तक चलवाई उन किसानों के ऊपर जो कि कुछ काम कर रहे थे, जो कि घर जा रहे थे, और उनके ऊपर अपनी उन्होंने गाड़ी चलाई। तो वो बहुत गलत काम है ना, और मेरा ये कहना है उसकी जरूरत नहीं थी। आप समझ लो कि अंत में जितना आप जनता को कुचलेंगे उतना वो उछल के वापस आएगी और आपको वो साफ कर देगी। तो हमारा ये कहना है कि आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। आपको मुख्य काम यही करना चाहिए कि आप कुछ ऐसा करिए कि हमारे देश की जनता माने कि हम आपसे अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन आप जनतंत्र की जो इज्जत है उसको बरकरार रखने में जब कुछ करेंगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन इस तरीके से वो नहीं होगा। पार्लियामेंट का सेशन ना होने देंगे, विदेशियों का करना है। तो आरएसएस की निक्कर कहां से आई थी? वो भी तो विदेश से ही आई थी, मुसलिनी से। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग निक्कर पहन के उसकी बात करते हैं और फिर विदेश को गाली देते हैं, उन लोग उनको कितना मानेंगे? और नहीं मान रहे हैं, नहीं तो ये शेयर्स गिरते ना। और जब ये शेयर्स गिरे तो फिर उसको कहना पड़ा कि मैं मॉरल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपके शेयर्स वापस कर रहा हूँ। रोजगार पर लेकर बहुत बहस होती है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौकरियां की भर्ती नहीं निकल रही है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा तो कहना है कि अब हमारी दुनिया जिसमें हम हैं उसमें बहुत सालों के बाद एशिया का टाइम आ गया है। आज दुनिया के 3 सबसे मजबूत चांसेस जो हैं किसी के, वो रशिया, चाइना और इंडिया के। मेरा तो कहना है कि इन लोगों को चाइना और रशिया से अच्छे रिलेशंस बना के अपनी विकास को आगे ले जाना चाहिए। आप ये समझो, चीन के 14 देश थे इर्द गिर्द, उसमें से 13 देशों के साथ उन्होंने शांति की ट्रीटीज कर ली। और हम लोगों का क्या हाल है? कोई देश हमारे साथ नहीं है, हमारे बॉर्डर पे नहीं है जिसके साथ झगड़ा नहीं हो रहा, चाहे नेपाल ही क्यों ना हो। तो मेरा ये कहना है, ये कर क्या रहे हो आप? अगर चाइना 14 में से 13 देशों में शांति कायम कर सकता है तो आपको क्या मुश्किल है? लेकिन चाइना नहीं करने दे रहा है ना। चाइना कौन होता है आपको रोकने के लिए? मैंने 3 देशों का नाम लिया है, रूस, चीन, हिंदुस्तान। आप कम से कम अपनी इज्जत रखिए और अपनी जनता की इज्जत रखिए और उसकी राय लिए और उसकी राय लेके आप काम करिए, तो आप भी एशिया के 3 जो महान देश हैं उनमें गिने जाओगे। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अमेरिका
क्वाड्रिलेटरल में बैठे हुए। अरे अमेरिका कहाँ है, आपसे बहुत दूर है। वहां तो इतना है, मैंने सुना है कि ये रिपोर्ट में कहा जाता है कि मॉरिशस, साइप्रस, ये सब देशों में अडानी का पैसा पड़ा हुआ है। मेरा ये कहना है ये सब छोड़ो, ये काम किसी भी देश की औकात का नहीं है। हमारे देश की औकात, हमारे देश की इज्जत को आप रखो, नहीं तो दुनिया में जो हो रहा है अभी कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरी दुनिया में भूखमरी मर रही है, भूखमरी बढ़ रही है, पूरी दुनिया में ये सब हो रहा है। तो मेरा ये कहना है ये जब पूरी दुनिया में हो रहा है तो कम से कम आप अगर अपनी जनता की राय लेके और अपनी संविधान की इज्जत रख के काम करेंगे तो आपके ऊपर कम से कम वजन पड़ेगा इस संकट का, और देश के लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा। तो कीजिए, कौन आपको रोकता। तो हमारे साथ में ये थे कॉमरेड सुनील चोपड़ा, जिन्होंने अडानी के ऊपर अभी अपनी राय रखी, किसानों के मुद्दे पर अपना स्टैंड लिया और बेरोजगारी पर सरकार को हिदायत दी।